कहानी इनके दो जीवन की इन्होंने देखी है। एक जीवन में बहुत गरीब आदिवासी महिला जो बिहार में पटना के कहीं आसपास किसी जंगल में, दूसरा फैमिली जो है वो रिच फैमिली थी। दूसरा जो जीवन देखा इन्होंने एक धनवान का जीवन। फिर इन्होंने देखा कि इनके पति डॉक्टर हैं, इनका बेटा डॉक्टर है और एक डॉक्टर फैमिली, हालांकि पंजाबी फैमिली थी वो। आदिवासी वाली कहानी में मैं मतलब अपने आप को देख रही हूँ, एक डार्क डस्की लेडी और वो जो जंगल में रह रही है और उसको दुख होता है कि वो अपने पति को अच्छे से खाना नहीं खिला पा रही। बहुत अच्छा है वो, उसको जो मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा। इस पर बहुत काम कर रहे हैं। ये जंगल से फल इकट्ठा करके लाके रखती थी ताकि उसको कुछ पोषण खिला दूं, स्पेशल मतलब, कुछ हाँ, और मिल सके। हाँ, इसके अलावा जामुन तोड़ रही थी मैं। हाँ। फिर नेक्स्ट लाइफ में इन्होंने देखा कि ये पति वही है। हाँ। लाइफ अच्छी हो गई है। पास्ट लाइफ में इन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी, 10वीं क्लास तक पढ़ी थी बस। उस जमाने में उतना ही 10वीं पढ़ी। मुझे लगता है काफी हाँ होती वो होगी। काफी थी। हाँ और वो पढ़ाई की थी हिमाचल में। यस। क्यों बोल रहा हूँ हिमाचल में? क्योंकि वही स्कूल में इस बार भी इन्होंने 10th की पढ़ाई की थी। हाँ सेम स्कूल में। हाँ। अच्छा, वो जो बेटा डॉक्टर, पास्ट लाइफ का जो डॉक्टर बेटा है ना, वो इस जीवन में भी बेटा है इनका और वो अभी डॉक्टरी ही और कर रहा है। अभी भी डॉक्टर है। इन्होंने पाया कि ये चल बसी, हाँ। बैठे बैठे ही चल चल बसी। वैसे ही जैसे वो पिछले आदिवासी टाइम लड़की जी। बैठे बैठे चल बसी थी, वैसे ही सेम चल बसी। और बहुत गुंजाइश है कि इस जीवन में भी जब भी इनको जाना होगा ये बैठे बैठे ही चली जाएंगी। इट्स अ वेरी विविड प्रोसेस बहुत विविड है। आपको एग्जैक्ट वो शक्लें नज़र आ रही हैं जैसे कि वो तुम्हारे आँख के सामने एक मूवी चल रही है। और ये भी पता चलता है कि कैसे जीवन रूप बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ एक गरीब जिसको खाने के लाले, और कहाँ एक वो डॉक्टर, कहाँ वो डॉक्टर, और कहाँ अभी कनाडा में है इंडियन कनाडा पहुंच गई। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं संजय शर्मा और आप देख रहे हैं द मॉन्क। और आज भी हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, कनाडा से यहाँ पर आई हैं। बहुत दिनों से इन्होंने सोच रखा था, शायद 2 साल से आना चाहती थी, लेकिन मौका अब जाकर मिला इनको और वो यहाँ पर आई हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नाम हम नहीं बता रहे हैं, हाँ बस इतना जान ले कनाडा वाली है। तो बाकी चीज़ें पहले इनसे बात करते हैं। मोटे तौर पे इनके कुछ सवाल थे, जिसमें एक जो सबसे बड़ा सवाल था वो पर्पज़ ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा झुकाव इनका है। और आम तौर पे जो स्पिरिचुअल होने लगता है तो फिर उसके भीतर एक बात आती है पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो उसी तरह की कुछ चीज़ इनके साथ हो रही है और भी कुछ एक्सपीरियंस इनके साथ हुए, तो वो सब सवाल थे इनके पास। तो वेलकम। आप बताइए पहले आप क्या सोचते थे और अभी सेशन के बाद क्या स्थिति है? क्वेश्चन थे मेरे मन में बहुत सारे और लिख के भी दिए मैंने इनको सेशन शुरू होने से पहले कि दिस इज़ हाउ आई थिंक। और जब सेशन शुरू हुआ आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि इन वन लाइफ एंड इन द सेकेंड लाइफ वो सारी चीज़ें मैंने देखी कि मेरी वो जो सोचने की एक पर्टिकुलर स्टाइल था वो क्यों था वैसा। हाँ, तो वो मुझे आंसर मिल गया। या तो इनके बहुत सारे सवाल थे और उस सवालों में वो बातें भी थी जिससे कहना चाहिए कि इनके सोचने का ढंग, इनके महसूस करने का ढंग, ये जो जिस तरह का महसूस इनको होता है लाइफ में चीज़ों को लेके और बाकी लोगों को लेके, तो वो क्यों है। बच्चों को लेके, पति को लेके भी इनके जो है चिंताएं रहती हैं, तो वो चिंताएं क्यों हैं, ये सब इनको अब समझ में आ गया। वो एक सोचने का तरीका था उस टाइम भी। हाँ, वो अभी सोच होपफुली चेंज हो जाएगी मेरी। हाँ, ऐसा है कि आप जब देख लेते हैं ना तो चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि आपको पता चल गया। अभी तक आपको नहीं मालूम था कि ये क्यों है, ये चिंता अगर है तो क्यों है, कारण क्या है उसका, कारण क्या है चिंता। बिल्कुल।
तो वो चिंता का कारण अब आपको समझ, अच्छा ये थी बात, इसलिए चिंता। अभी वो बात नहीं है लेकिन चिंता है, बात नहीं है लेकिन चिंता है। है ना। तो पहले हम लोग इनकी कहानी शुरू करें, उसके पहले जरा पूछें कि आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस सेशन में जाने का और बाहर आने का, और जो समय बीता वो कैसा रहा? समय वेंट बाय रियली फास्ट, बड़ी जल्दी जल्दी चला गया। मुझे लगा कि अभी जैसे 10 मिनट 15 मिनट ही हुए होंगे। हाँ। एंड इट वाज ऑलमोस्ट 3 आवर्स। हाँ। ऑलमोस्ट 3 साढ़े 3 घंटे का टाइम लग गया। 3.5 घंटे लग गए पूरे हमारे को। हाँ। और चीज़ें देखी मैंने, और चीज़ें देखने से मुझे एक फीलिंग हुई कि मैं एक पर्टिकुलर स्टाइल से इतने टाइम से लगातार उसी एक सोच में ट्रैप होके घूम रही थी कि क्यों मैं ऐसा सोच रही हूँ। तो उसका कारण मुझे पता लगा। हाँ, कारण पता लग गया। अच्छा, कहानी इनके 2 जीवन की इन्होंने देखी है। एक जीवन में बहुत गरीब आदिवासी महिला जो बिहार में पटना के कहीं आसपास किसी जंगल में, और जो आज का जो पटना का इलाका है उसी तरह का इलाका था जहाँ वो जंगल में, और जंगल से बाहर उन्होंने कभी ट्रेवल नहीं किया, जंगल के अंदर ही रह गई पूरे जीवन। तो उनको बाहर की दुनिया के बारे में नहीं पता। लेकिन एक ट्राइबल महिला, एक आदिवासी महिला का जीवन इन्होंने देखा मैंने। जो गरीब थी, फल फूल अपना निकालते थे, खाते थे, और कुछ चावल वावल, लकड़ी बेच के, इनके जो पति थे वो लकड़ी बेच के जीवन चलाते थे। ये उनका काम था, लकड़ी बेचना और फल फूल इकट्ठा करना। ठीक है, वो क्या काम, लकड़ी का काम करते हैं पति। ठीक है, आपने वहाँ पर कोई अलग से काम सोचा अपने लिए, या फल बटोरने का ही काम करते हो आप? फल बटोरने का काम, बस सिर्फ फल बटोरते रहते हो? वही है वहाँ पे। अच्छा, कुछ है नहीं और। तो आप लोग फल खा के मैं अपना, फल करती हूँ, आप फल खाते हैं? हाँ, और वो अपना काम। वो चाहता नहीं कि मैं काम करूँ कोई। फल आप बेचती हो क्या? नहीं, मैं तोड़ती हूँ, जहाँ पे भी मिल जाए तोड़ तोड़ के घर ले आती हूँ, खा लेती हूँ। दूसरा फैमिली जो है वो रिच फैमिली थी। दूसरा जो जीवन देखा इन्होंने, एक धनवान का जीवन। देखिए, कंट्रास्ट हमेशा आता है। आप एक गरीबी का जीवन जी के आए हैं ना, बहुत ज़्यादा गरीब रहे हैं, गरीबी को झेला है, तो नेक्स्ट लाइफ में आप थोड़ा उसको कम करते हैं। हाँ। उस गरीबी से आप बेटर स्थिति में आते हैं और आप एक बेहतर जीवन जीते हैं। तो ये बेहतर जीवन, फिर इन्होंने देखा कि इनके पति डॉक्टर हैं, इनका बेटा डॉक्टर है, और एक डॉक्टर फैमिली, हालांकि पंजाबी फैमिली थी वो, लेकिन वो डॉक्टर परिवार अच्छी तरह से रहा यूपी में, है ना, पंजाब में नहीं, यूपी में वो फैमिली थी। और बरेली में इन्होंने देखा वो जीवन, और बढ़िया सा एक लाइफस्टाइल अच्छा था, जीवन था। जो आदिवासी महिला का जीवन था, वो जो ख़त्म हुआ वो जीवन, वो सन 1700 के आसपास का जीवन था। और जो ये जो डॉक्टर फैमिली जो इन्होंने देखा, अपना एक पंजाबी फैमिली, जो डॉक्टर, पिता और बेटा दोनों डॉक्टर थे, माने इनके पति और इनका बेटा डॉक्टर थे, वो फैमिली थी। वो जीवन था इनका 1905 के करीब का, 1905 का जीवन था। तो ये इन्होंने देखा। ठीक है, इस बीच और भी लाइफ हुए होंगे, पर जो इनके काम का हो वहीं देखा जाता है ना, जहाँ पे इनके आंसर्स होंगे, जहाँ पे जो ये क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स जहाँ पर हैं वहीं पर जाया जाता है। तो ये इतने साल का गैप आया, लगभग 200 साल का गैप आ गया था इसमें। तो बताइए, अपनी कहानी बताइए, आप आदिवासी वाला कहानी बताइए। आदिवासी वाली कहानी में मैं मतलब अपने आप को देख रही हूँ, एक डार्क डस्की लेडी, और वो जो जंगल में रह रही है और उसको दुख होता है कि वो अपने पति को अच्छे से खाना नहीं खिला पा रही, और उसका सोच सिर्फ वहीं तक है कि मैं बस किसी तरीके से कुछ अच्छा कर लूं। और ये सोचते सोचते वो एक यंग ही एज में चली जाती है। और लास्ट थॉट उसके दिमाग में यही थी कि मैंने अपने पति के लिए कुछ नहीं करा उसको खुश करने के लिए, और मैं कर सकती थी, पर कैसे कर सकती थी उसका आंसर उसको नहीं मिला उस जीवन में। पढ़ी लिखी नहीं थे ना, हाँ। तो इनके दिमाग में था कि हम तो कुछ जानते नहीं, हमें कोई शिक्षा है नहीं, हमें कुछ भी ज्ञान नहीं है, हाँ। हम क्या करें, हमें तो कुछ आइडिया नहीं, सिर्फ ऐसा इनके दिमाग में चलता था। इनको लगता था कि इनको लकड़ी काटना और फल चुनना, इसके अलावा तो कुछ आता नहीं, हाँ। तो क्या करें कि कमाई हो, तो कुछ आता नहीं तो कमाई हो नहीं सकती।
बस। ये तो एक अफसोस पूरे जीवन में इनके रहा, शुरू से आखिरी तक इनके दिमाग में यही चलता था कि हम कुछ और तो कर नहीं सकते, और जो कर रहे हैं उसमें बहुत काफी ज़्यादा संभावना नहीं है। अच्छा, जो मिलता था उसमें रुखी सूखी खाते थे, खुश थे, पर मेरे को एक रिग्रेट था कि मैं कुछ कर नहीं पा रही इसके लिए, अपने पति के लिए कुछ कर नहीं तो पा इनके दिमाग में था कि पति को एटलीस्ट कुछ बढ़िया खिला तो दूं, कम से कम अच्छा जे- खाना तो खिला दें। तो पूरे समय इनके दिमाग में खाना अच्छा खिला दूं ये चलता था। हाँ, कुछ आराम कर ले वो थोड़ा, बिकॉज वो बहुत बहुत ज्यादा मेहनत कर काम रहा है कर रहा करके। था, वो बहुत हाँ, ज्यादा। और वो मेहनत करता था, कड़ी मेहनत करता था, हाँ। लकड़ियां लेता था, फिर उसको करके बेच के आता था, तो जो थोड़ा बहुत पैसा आता था उससे घर का गुजारा चलता था। पर बहुत रिग्रेटफुल लाइफ थी मेरी वो, हाँ। बहुत ज्यादा, सारी जिंदगी ही मैंने उसी सोच में निकाल दी। हाँ, पर बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा भोजन की गुंजाइश नहीं थी। भोजन तो था लेकिन बहुत अच्छा भोजन नहीं था उसमें नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, उसके लिए रास्ता निकाला था, ये जंगल से फल इकट्ठा करके लाके रखती थी ताकि उसको कुछ पोषण खिला दूं मैं, स्पेशल कुछ और मिल सके इसके अलावा। जामुन तोड़ रही थी मैं। हाँ। इन्होंने वो अपने आप को जामुन तोड़ते भी देखा मैंने, वहीं से तो शुरू हुआ था। मे बी उस जन्म में मेरे को खुशी सिर्फ उसी चीज से मिलती थी, तो दैट इज व्हाई आई रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर सीन, कि मैं पत्थर मार रही हूँ और वो तोड़ रही हूँ जामुन। अच्छा, हाँ, ठीक है। और कोई हैप्पीनेस का सोर्स नहीं था। अच्छा, हाँ, तो जामुन तोड़ने में ही खुशी महसूस हो रही थी। जितनी खुशी मिली मुझे उस जन्म में। हाँ, आदिवासी के रूप में देख रहे हैं, तो ये आदिवासी लेडी अभी किस उम्र में है? शी इज ऑलमोस्ट 30 and 30 she's के poor. 30 एज है? हाँ, and she's poor. बहुत पुअर है। हाँ, ठीक है, बहुत गरीब हो आप लोग। हाँ। तो ये जो है आपका गुजारा कैसे चलता है? आप लोग कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ जंगल से प्रोड्यूस निकालते हैं, क्या करते हैं? Just फल तोड़ के खा लेती हूँ, and I see other people rich, so I feel like becoming them. अच्छा, हाँ, सोच रही हूँ सारे लोग क्यों इतना अच्छा कर रहे हैं और क्यों मैं नहीं अच्छा कर पा रही इसके लिए कुछ भी। He's a good man. बहुत अच्छा है वो, उसको जो मिलना चाहिए उसको मिल नहीं रहा। He's working so hard. बहुत काम कर रहे हो। आपको बुरा लगता है जब उसे आप सिर्फ चावल खाते देख रही हैं? उसकी सोच बहुत अच्छी है, पर वो पढ़ा नहीं है, कुछ और काम नहीं कर पा रहा वो, और मैं भी पढ़ी नहीं हूँ, so मैं उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही, चाह के भी नहीं कर पा रही। इसको मैंने कुछ दिया नहीं, क्या पति भी he is good, he wants to do more, कोशिश करता है पर उसको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। he is not educated, पढ़ा नहीं है वो, मैं पढ़ी नहीं हूँ, सरवाइव कर रहे हैं किसी तरीके से बस। जिंदगी सुखी है पर गरीब है हम लोग, बहुत गरीब, बहुत वो है हम लोग। सोचती हूँ कि काश मैं अच्छा करूँ कुछ, काश मैंने पढ़ाई करी होती, या मेरे पास कोई रिसोर्स ही नहीं था, काम और सिर्फ चावल शाम को बस। आप जंगल से फल ला के भी रखती हैं उसके? हाँ, मैं तोड़ती हूँ, जामुन तोड़ रही हूँ मैं, अमरूद तोड़ती हूँ, मैं इसके लिए कोशिश करती हूँ कि जो मेरी समझ है उसके हिसाब से उसको अच्छा दूँ खाने को, कुछ करूँ उसके लिए ताकि वो खुश हो, उसको कुछ हाथ बटा सकूँ किसी तरीके से हाथ बटा सकूँ। सिर्फ भोजन आपकी मुख्य समस्या है आप लोगों के लिए? हाँ, और उसका काम कि बहुत काम कर रहा है, आराम नहीं करता वो, एकदम काम करता है। तो ये हुआ और करीब 40 साल की उम्र में इन्होंने वो शरीर छोड़ दिया। हाँ, आदिवासी लेडी का। हाँ, और अचानक से छूटा शरीर, तो इनको कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं था, लेकिन मन में एक ही चीज रह गया इनके कि पति के लिए कुछ करना चाहती थी, कुछ बेहतर उसको और अच्छा, उसके जीवन में और भी कुछ अच्छा जोड़ना चाहती थी, पर कर नहीं पाई। तो वो नहीं कर पाई, उसका अफसोस था इनको कि पति के लिए कुछ करने का मन में ख्वाब था, नहीं हुआ नहीं पूरा। इसके लिए कुछ करना चाहिए था मुझे।
कर नहीं पाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कुछ भी नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ तो होता ना मेरे, कुछ तो होता ना कि मैं हेल्प कर सकती इसकी। नहीं कर पाई, बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और चली गई, बस चली गई। फिर नेक्स्ट लाइफ में इन्होंने देखा कि ये पति वही है। हाँ फिर लाइफ अच्छी हो गई है। पति वही है जो अभी पति है, माने इन्होंने जो 2 जीवन देखे, सेम पति। पास्ट जो 2 जीवन देखे, हाँ वो दोनों जीवन में पति वही है ना। हाँ, और इस ठीक जन्म है, में भी वही अभी है। भी वही पति है। तो एक ही पति तीनों जगह पर मौजूद है, पीछे के 2 जीवन में और अभी प्रेजेंट में। हस्बैंड कहीं पर है? I think he's the same husband, but he's darker. I don't know. He's not dark now. His eyes are, उसकी आंखें सेम लग रही है मुझे। हाँ हाँ, ये वर्तमान के ही पति हैं, पर यहाँ पर वो काले दिखते हैं। हाँ क्योंकि आदिवासी हैं वो। हाँ हाँ ठीक है, वो सांवले होंगे ज़्यादा, है ना। ठीक, आप भी सांवले हो। हाँ हम्म। हाँ, पर तो जिंदगी सेटिस्फाइड थी। हाँ पर सिर्फ मतलब मुझे जो काम दिया गया था, मुझे लगता है वो मैं 70% तक कर पाई उस जीवन का। थोड़ा सा बच गया कुछ था, बच गया। संतुष्ट होना सीखना था इनको। हाँ जो मिला है उसे संतुष्ट होना। अच्छा, असंतुष्ट हो कैसे? एक जीवन जी के आई जो पूरा संतोष का जीवन था, हाँ तो यहाँ पे अगर कुछ मिल भी गया तो भी वो असंतोष रहने की आदत है ना। हाँ असंतोष की जो आदत बन गई थी, उसी की वजह से थोड़ा सा कमी रह गई। बिल्कुल। इस तरह पूरा संतुष्ट तो नहीं हो पाई। लेकिन इन्होंने देखा कि इनका घर देखा इन्होंने, अच्छा घर है। ये एक बढ़िया घर है। अच्छा, एक मजे की बात इसमें आपने नोट किया, इस लाइफ में ये जो सेकंड लाइफ आपने जो देखा, उस लाइफ का और प्रेजेंट लाइफ का एक जगह से कनेक्शन है आपका, वो याद किया आपने? नोट किया? नहीं नोट किया? मैंने नोट तो किया होगा, आपको अभी ध्यान नहीं आ रहा। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, पास्ट लाइफ में इन्होंने 10वीं तक पढ़ाई की थी, 10वीं क्लास तक पढ़ी थी, बस। उस जमाने में 10वीं मुझे लगता है काफी होती होगी। हाँ, वो काफी थी। हाँ, और वो पढ़ाई की थी हिमाचल में। यस। क्यों बोल रहा हूँ हिमाचल में? क्योंकि वही स्कूल में इस बार भी इन्होंने 10th की पढ़ाई की थी। हाँ, सेम स्कूल में। वही स्कूल था जहाँ इस जीवन में इन्होंने पढ़ाई की, पास्ट लाइफ में भी उसी स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी अपनी। बिल्कुल। तो ये स्कूल को चेक करेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा। वहाँ तो मैं रिकॉर्ड में देखा ही, मिल अभी जाएगा। जाना है मैंने, फिर जाऊंगी तो रिकॉर्ड में मिल जाएगा वो नाम, इसीलिए आपका नाम भी चेक किया गया था ठीक से। तो वो चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में वहाँ पर मिल सकता है। तो वही स्कूल था जहाँ पे इस जीवन में इन्होंने पढ़ाई की, या वो जगह वही था, ऑलमोस्ट एरिया वही था। एरिया था वो। एरिया मतलब जो एरिया था वो वही एरिया था, वही शहर, वही जगह, वही कस्बा था जहाँ इन्होंने पढ़ाई इस बार भी की है, पास्ट लाइफ में भी की थी। और 2 दोस्त थे पास्ट लाइफ में, जो लड़कियां, एक गर्ल्स स्कूल था वो। तो इनकी जो 6-7 जो दोस्त थी वो अभी भी हैं। वो अभी भी हैं, इस जीवन में भी इनकी फ्रेंड्स थी। कुछ के साथ संपर्क है, कुछ के साथ नहीं है, बिल्कुल, पर वो सभी इनकी दोस्त थी। तो ये एक मजेदार रहा कि जिस स्कूल में पीछे जीवन में पढ़ा था, उसी स्कूल में या उसी शहर में फिर से पढ़ाई की। ये एक बड़ी यूनिक चीज। हाँ, एक यूनिक चीज आपके साथ हुई। उस क्षण में जाओ। खेल रहे हैं हम बाहर स्कूल के। अच्छा, स्कूल के बाहर। हाँ। अच्छा, स्कूल में जा रहे हैं मतलब आप लोग। ठीक है, कितने बच्चे खेल रहे हैं आप लोग सामने स्कूल के? 5-6 लड़कियाँ। गुड। क्या है इनमें आपकी अच्छी दोस्त, इनमें कितनी हैं आपकी? ये 5-6 जो खेल रहे हैं, क्लासमेट्स हैं मुझे लगता है। यस, पढ़ते हैं हम साथ में। पढ़ते हैं आप लोग साथ। तो आप लोग इनमें से, ये 5-6 लड़कियों में से सभी आपके अच्छे फ्रेंड हैं या कोई खास लड़की है? ये सारे जस्ट फ्रेंड्स हैं। जस्ट फ्रेंड है। जस्ट फ्रेंड्स हैं। लड़की 1 देखो, जो पहली लड़की है उसको देखो, उसकी आंखों में देखो, उसके चेहरे को देखो, उसको ध्यान से देखो। क्या ये वर्तमान में प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है? थी, पर अब नहीं है। कौन थी ये मेरी फ्रेंड थी एक। अच्छा, अब चली गई? पता नहीं कहाँ है अब। अच्छा, बचपन में थी? हाँ। ठीक है। अब कहाँ पता नहीं। ठीक है, सेकंड को देखो, दूसरी लड़की कहीं आसपास ये है? भी फ्रेंड है मेरी। अभी है? हाँ, बट आई एम नॉट इन टच। हाँ, ठीक है।
ये भी दोस्त थी, ठीक है। तीसरी लड़की, देखें तीसरी लड़की को। आई थिंक शी वाज विद मी इन ग्रेड 10। अब नहीं इन टच। क्या वो आपकी फ्रेंड थी तीसरी वाली भी? अच्छा, ये भी दोस्त है? थी पर अब नहीं है, अब मेरे को पता नहीं कहाँ है। चौथी है वहाँ पे, चौथी लड़की भी है? इसके साथ भी पढ़ी हूँ मैं। शी वाज इन वन टाइम माय फ्रेंड। अभी कहीं पर टच में है ये लोग कोई भी? हाँ, इससे बात हुई थी मेरी 5 साल पहले। शी इज़ इन इंडिया समवेयर, इंदौर में है शी। अच्छा, ये इंदौर में है अभी। मैं ग्रेड 10 में पढ़ती थी मेरे साथ। मुझे बताओ टीचर्स कौन है, क्या है, किस तरह का है, किस तरह की पढ़ाई चल रही है? कुछ पढ़ा रहे हैं, हम उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा, टीचर का? हाँ। ये लड़कियों का स्कूल है? हाँ। टीचर लड़का है, जेंट्स है? नहीं, लेडी है। लेडी टीचर है। हाँ। टीचर का मजाक किस बात पे उड़ा रहे हो आप लोग? उसको पढ़ाना नहीं आता। अच्छा। ये सरकारी स्कूल है? टीचर को एहसास है कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं। ठीक है, आप लोग आपस में फ्रेंड्स जैसे कर रहे होंगे। ठीक है, ये टीचर कौन है? प्रेजेंट लाइफ में कहीं किसी रूप में मौजूद है? चेक करें। ये मेरी एक टीचर थी, इंग्लिश पढ़ाती थी, बट शी वाज अ गुड लेडी दिस टाइम। 10वीं तक पढ़ने के बाद एक हाउसवाइफ की लाइफ लीड इनको जो है एक शादी हो गई। शादी होने के बाद हाउसवाइफ का जीवन इन्होंने जिया। बिल्कुल। अकेली संतान, एक संतान, सिंगल चाइल्ड। तो अकेली संतान होने की वजह से माता पिता की ओर से थोड़ा विशेष अटेंशन भी मिला होगा। तो वो शादी होने के बाद एक ठीक ठाक घर में गई। पति डॉक्टर और पति जो है वो एक दुकान चलाया करते, दुकान में क्लिनिक चलाया करते थे, अपनी खुद की क्लिनिक चलाते थे, इलाज करते थे। फिर इन्होंने बच्चे को भी, बेटे को भी, जो इनका बेटा थोड़ा लेट पैदा हुआ था, आई थिंक 35 के बाद पैदा हुआ था, और इनकी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी। तो 35 की उम्र में जाके इनको बेटा हुआ था। तो वो बेटे को भी इन्होंने पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया, और वो बेटा फिर बाप के साथ ही वहीं पर लग गया काम करने में। हस्बैंड का रंग कैसा है, शरीर कैसा है, कैसा दिखता है? फेयर व्हीटिश कंप्लेक्शन। फेयर व्हीटिश। शरीर कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा है, कैसा है? ज़्यादा हाइट नहीं है, छोटे हैं। अच्छा, हाइट कम है, ठीक है। और शरीर मोटा है, पतला है? ठीक है, नॉर्मल शरीर, ठीक है, ठीक है। इसने क्या कपड़े पहन रखे हैं? वाइट सूट। कारोबार है, बिजनेस देख रहे हैं जी? मरीज देख रहे हैं। मरीज देख रहे हैं? क्या वो डॉक्टर हैं? हाँ। अच्छा, चलो जाओ उस जगह पे जाओ जहाँ पे वो मरीज़ देख रहे हैं। देखो वो हॉस्पिटल है, सरकारी है, प्राइवेट है, उनका अपना क्लिनिक है, क्या है ये? एक दुकान है जहाँ पे बैठे हैं वो, पेशेंट देख रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं। अच्छा, एक दुकान जैसा है। अच्छा, क्लिनिक है उनका अपना। हाँ। ठीक है, वो पेशेंट्स को देख रहे हैं, मरीज़ आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, वो सभी तरह के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं? ठीक है, डॉक्टर हैं। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक देखते हैं, कुछ ऐसा अंदाज़ा है आपको? दिन भर देखते हैं सुबह से, कि दोपहर में बंद करते हैं? सुबह से शाम तक देखते हैं, जब फ्री होते हैं तो आ जाते हैं। अच्छा, शाम तक देखते हैं, ठीक है। क्या एक बच्चा हुआ आपका? ठीक है, क्या उम्र में जाके हुआ बच्चा? मेरी 35 के आसपास। ठीक है, आपकी शादी 20 के आसपास हुई थी। इतने दिनों बाद बच्चा हुआ आपको। ठीक है, लड़का हुआ है, लड़की हुई है? लड़का है। नॉर्मल से कहीं ज़्यादा रीच है? यार अपर मिडिल क्लास। अपर मिडिल क्लास, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो बेटे को भी आपने डॉक्टर बना लिया? राइट, ठीक है। इनको मन में एक इच्छा रहती थी हर समय? अभी भी है वो। अच्छा, वो जो बेटा डॉक्टर, पास्ट लाइफ का जो डॉक्टर बेटा है ना,
वो इस जीवन में भी बेटा है इनका, और वो अभी डॉक्टरी ही कर और रहा है। अभी भी डॉक्टर है। हाँ। पति डॉक्टर नहीं है, पति डॉक्टर नहीं, पति डॉक्टर नहीं है, लेकिन बेटा अभी डॉक्टर है। ठीक है। और वहाँ पर जो देवर था, इनका जो देवर पति का भाई था छोटा वाला, बड़ा अच्छा था वो देवर बहुत अच्छा था, इनसे बहुत अच्छा संबंध था देवर का, तो अच्छा रिस्पेक्ट करता था। वो देवर अभी इनका बेटा बन के, छोटा बेटा बन के आया यहाँ पर आया हुआ है। हाँ। तो छोटा बेटा और बेटा, हाँ। बड़ा बेटा, दोनों इनके साथ हैं पास्ट लाइफ से, और पति तो है ही है पिछले कई लाइफ से। काफी लाइफ से, वो अभी पीछा नहीं पूछोगे छोड़ेंगे। जाके कि बोर नहीं हुए अभी। अभी बोर नहीं हुए लग रहा है। ठीक है। तो वो जो बेटा देवर था वो अभी इनका छोटा बेटा बन गया है, और बड़ा बेटा डॉक्टर था, डॉक्टर इस बार बन गया, अब बन रहा है, डॉक्टर बन पढ़ाई रहा कर रहा है, है वो वो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है अभी। अच्छा, इनके मन में वहाँ पर ना एक ही बेटा था इनका, जो डॉक्टर बना था वो एक ही बेटा था, तो इनके मन में बड़ी इच्छा थी, इसकी शादी, इनकी 2 इच्छा थी पूरे लाइफ में, इन्होंने 2 इच्छाएं पाली। हाँ, ये किसको 2 ही इच्छा, एक इसको डॉक्टर बना दें, और दूसरा इसकी शादी कर दें, और दूसरा इसकी शादी कर दें। हाँ। तो शादी कर दे वाली इच्छा पूरी नहीं हुई, क्योंकि शादी करे उसके पहले माताजी चल बसी। निकल लिया। हाँ। करीब 45-50 साल की उम्र में जल्दी यंग एज में जल्दी निकल गई। इनको इच्छा थी कि बेटे की शादी करनी है, लेकिन एक दिन इन्होंने पाया कि ये चल बसी, हाँ। बैठे बैठे ही चल बसी, वैसे ही जैसे वो आदिवासी लड़की बैठे बैठे चल बसी थी, वैसे ही सेम चल बसी। और बहुत गुंजाइश है कि इस जीवन में भी जब भी इनको जाना होगा ये बैठे बैठे ही चली जाएंगी, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा है। बेटे की शादी हुई थी कि नहीं? उस टाइम में होनी नहीं हुई थी, मैंने नहीं देखी शादी। अच्छा, बेटे की शादी नहीं कर पाए थे आप। ठीक है। आपकी इच्छा थी शादी इसकी करें, अच्छे से शादी करने की इच्छा थी, लिया। पढ़ाई का प्लान आपने बनाया, वो तो पढ़ाई आपने करवा दी। हाँ, पर शादी नहीं देखी मैंने उसकी। शादी का प्लान था, इसके अलावा कोई प्लान था कि 2 ही था आपके पास प्लान? इससे ज़्यादा सोचा नहीं मैंने, बस छूटेगा। It took just 2 minutes, 2 मिनट में चली गई। 2 मिनट में आपका शरीर छूट गया। हाँ। ठीक है। अंतिम भाव दशा बताएं, अंतिम विचार आपके भीतर क्या है? अच्छा होता अगर इसकी शादी देख लेती तो। क्या कह रहे हैं? अच्छा होता अगर इसकी शादी देख लेती तो। बेटे की शादी देख लेती तो अच्छा होता, ऐसा कह रहे हैं? यही विचार है आपका? और भी कोई थॉट है? सेटिस्फाइड है लाइफ इज गुड। ठीक है। हाँ। पति को हेल्प करने का कोई विचार अभी है? बिकॉज बेटा हेल्प कर रहा है, सो आई एम हैप्पी। हाँ, वो कर रहा है तो मैं नहीं कर। तो चली गई तो, लेकिन अफसोस, अरे बेटे की शादी नहीं कर पाए, शरीर छूट गया। अब ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है कि बेटे की शादी नहीं कर पाए, और बड़ा अफसोस हो गया। फिर से एक अफसोस इनके जीवन में आ गया कि बेटे की शादी करनी थी, आदिवासी लड़की के जीवन में अफसोस था कि पति को कुछ बढ़िया करके देना था, उसके जीवन में कुछ अच्छा, उसका जीवन बेहतर हो, आनंद में बीते, कुछ अच्छा खाए पिए, इसका इंतजाम करना था, नहीं कर पाई। अब ये कुछ करती, उसके पहले अचानक चल बसी थी, ऐसी बेटे की शादी करती, उसके पहले अचानक चल बसी, तो अफसोस इनके जीवन में रहा, इनको बेटे की शादी नहीं कर पाई। और इस तरह से ये दोनों जीवन इनका पूरे बीत गया। गरीब का जीवन जो है इनको बहुत ज़रूर पीड़ादायक जीवन था। जब वो गरीब का जीवन देख रही थी तो ज़रूर इनको थोड़ा तकलीफ, रोना उस तरह का आ रहा था, लेकिन डॉक्टर वाला जीवन में ठीक अच्छा था, सब संतोषजनक रहा इनका मामला। बिल्कुल। और ये दोनों जीवन में जो इन्होंने देखा, जो कहानी इन्होंने देखी, जिस तरह की चीज़ें देखी, वो सारी चीज़ों का संबंध प्रेजेंट लाइफ से है। ये आपको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। ये इनको समझ में आ गया। तो अब और कुछ कहना है तो कहिए आप, मैंने तो कहानी आपकी बता दी। बस मुझे यही है कि जो मॉरल्स मिले हैं मुझे, कि ज़िंदगी को आराम से, शांति से, खुशी से, सेटिस्फेक्शन के साथ जीना है। हाँ, जितना कर सकते हैं उतना करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है वो भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए, एंड थिंग्स विल हैपन। और ये भी पता चलता है कि कैसे जीवन रूप बदलता है। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ एक गरीब जिसको खाने के लाले, और कहाँ एक वो डॉक्टर परिवार, कहाँ वो डॉक्टर, और कहाँ अभी की कनाडा में है इंडियन कनाडा पहुंच गई। वो भी मेरा अकेली था।
ये भी लाइफ देखो, बिल्कुल था मेरे। कहाँ थे। हाँ, कहाँ शादी हुई थी और कभी सोचा भी नहीं था कि चली जाऊंगी मैं। तो ये जो चीज़ है कि आप जीवन को इतना गंभीरता से नहीं लेना है, क्योंकि ये बदलता है ना। आज अगर कुछ कमी है तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा कमी रहेगी। कल की आदिवासी लड़की जो बहुत गरीब थी, आज तो आदिवासी फिर भी ठीक ठाक रहते हैं, उस जमाने में तो बहुत ज्यादा ही गरीबी थी ना। 1700 में कुछ भी नहीं था। हाँ। एक जंगल था, थोड़ी दूर दूर पे हट्स बनी हुई हैं, झोपड़ियां दूर दूर मुझे रहने वाले भी। वो एक टूटा सा बेड नजर आ रहा है और एक तार लगी है कुछ ऐसी जैसे जिसमें कपड़े डाले हुए हैं, बस कुछ है ही नहीं उस झोपड़ी है, उसमें एक तार पे एक कुछ कपड़े टंगे हैं। एक चारपाई पड़ी है और साइड पे थोड़ा खाने का सामान पड़ा है बस। एक ही कमरा है आप? हाँ, जस्ट एक कमरा है। अच्छा, उसी कमरे में चारपाई है, उसी कमरे में कपड़े टंगे हुए हैं सारे आपके। ठीक है। और सोचिए ना, अभी तो आप फिर भी काफ़ी संपन्न हो गए हैं, काफ़ी समाज ने तरक्की की है। 1700 में उस समय क्या होता होगा, आज से इतने साल पहले। बिल्कुल सोचिए कि उस समय क्या होता रहा होगा। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और मैं उस टाइम सोचती थी कि मुझे कुछ ऐसी पावर मिल जाए, कुछ ऐसा मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने हस्बैंड की लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकूं। मतलब कुछ ही आ जाए मेरे अंदर, कुछ मिरेकल हो जाए। कोई कल्पना ऐसी होती थी इनके अंदर कि कुछ ऐसा मेरे क्या कुछ मुझे कुछ ऐसा जादू मिल जाए, कुछ पावर मिल जाए, कुछ मिरेकल हो जाए कि हस्बैंड जो इतनी कड़ी मेहनत करता है और फिर भी खाने के नाम पे रूखा सूखा है, तो कुछ बेहतर उसको फूड उपलब्ध करा दूं, जिंदगी बेटर करूं, उसकी जिंदगी में कुछ आराम दे दूं, उसे कुछ रिलैक्स करवा दें, ठीक ठाक उसका कम काम करना पड़े, कम मेहनत करना पड़े। लेकिन वो हो नहीं सकता था, क्योंकि इतने 300-400 साल पहले जीवन कठिन ही था, आसान नहीं था। तो वो जीवन इन्होंने देखा और अब जो है आपका जो जीवन है अभी फिल ये वर्तमान वाला जीवन, अब कंपेयर करके कैसा लग रहा है? मच बेटर। खाली मच बेटर कहेंगे इसको? नहीं, अब का तो मतलब मैं उस टाइम के साथ सोचूं तो मतलब बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बच्चे सेम है मेरे, बच्चे सेम है, हस्बैंड भी सेम है मेरा। और ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। और जीवन में कहाँ थे और कितना शांति है, आनंद है, खुशी है, वो संपन्नता है, सिद्धि है, सब कुछ तो है। सब कुछ है बिल्कुल। तो अभी सब कुछ मिल गया ना, तो अभी वो एक जो खाली चीज थी अंदर से, कि वो खत्म हो जाएगी, अब वो भी खत्म हो जाएगी। आंसर मिल गया, चीजें आंसर आपने देख लिया। अच्छा ना, इनको ना एक हस्बैंड को लेके अभी भी एक मन में भाव रहता था कि हस्बैंड के लिए क्या कर दें और क्या कर दें। अरे भाई ऑलरेडी संपन्न व्यक्ति है, फिर भी दिमाग में भरा पड़ा है कि इसके लिए और क्या कर दूं। आई वांट, मेरे दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि व्हाट शुड आई डू टू मेक हिम फील बेटर, और कैसे हेल्प करूं, और कैसे हेल्प करूं। तो वो चीज़ मुझे बड़ा परेशान करी थी, पर अब होपफुली चीज़ें क्लियर हो गया ना। वो जो थॉट कहीं से सोच, हाँ, वो एक पीस ऑफ थॉट, हाँ, वो कहीं घुसा हुआ था दिमाग में, वो वहीं से आ गया था। जो आदिवासी लड़की जो सोचती थी ना कि हस्बैंड के लिए क्या बेहतर, क्या बेहतर, क्या बेहतर, हाँ, बस एक कुछ और कर दूं। हाँ, कुछ नहीं सोचा मैंने उस पूरी लाइफ में। हाँ, एक ही चीज यही सोचा कि मैं इसकी जिंदगी में क्या करूं, मतलब कुछ करूं। हाँ, और कुछ नहीं कर पाने का वो गिल्टी का भाव, बहुत रिग्रेट बुरा, काफी उसके लिए काफी बुरा था मुझे। हाँ, बड़े परेशान हो रही थी मैं, मतलब देख के उसको। आई वाज फीलिंग्स एक होपलेसनेस एंड एक रिग्रेट सा आ रहा था मेरे दिमाग में। कि वाई, मतलब क्यों है इसके साथ ऐसा। हाँ, और वो जो होपलेसनेस था ना, जो कुछ नहीं कर पाने का अफसोस, वो इतना ज़्यादा था कि इनको बहुत रोना आता था, बार बार रोती थी, बहुत दुखी थी कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक हाथ बंध गया है इनको, ऐसा लगता था। मुझे लगता था कि मैं कर ही नहीं पा रही कुछ भी। मतलब मुझे ना नॉलेज है, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। तो वो जो इतना गहरी भाव दशा थी भीतर, वो सोल के भीतर, उस आत्मा के भीतर जो गहरी भाव दशा बैठी, हस्बैंड के लिए कुछ कर दूं, कुछ कर दूं, वो आज भी, आज हस्बैंड संपन्न व्यक्ति हैं, ठीक ठाक व्यक्ति हैं, कनाडा में जाके रह रहे हैं यहाँ से कनाडा भी ले गए इनको, लेकिन कहीं मन में रहता है इनके। तो इनको यही समझ में नहीं आता था मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं। तो क्लियर है मैडम? हाँ जी, ठीक है। तो मित्रों, मेरे ख्याल से कहानी आप समझ गए होंगे। इतनी में बहुत सारी चीज़ों को तो नहीं बताते हैं, जितना बता सके उतना हमने आपको बता दिया है। मोटे तौर पे यही कहानी है इनकी। और आपका धन्यवाद।
आप Thank इस you. प्रोसेस के बारे में कुछ अगर कहना चाहें तो कहिए। इट्स अ वेरी विविड प्रोसेस बहुत विविड है। आपको एग्जैक्ट वो शक्लें नज़र आ रही हैं, जैसे कि वो तुम्हारे आँख के सामने एक मूवी चल रही है। हाँ, इट्स लाइक पिक्चर्स आ रही हैं आपके आँख के सामने, और वो जो ईयर्स, नेम्स, वो तुम्हारे कान में कहीं से आवाज़ आ रही है, मतलब पता नहीं कहाँ से आ रही है। वो साल तो तुम्हें दिख रहा है क्योंकि उस ज़माने में मैं पढ़ी नहीं थी, पर अब मुझे वो एक पढ़ाई करी है मैंने, तो मैं आई कुड सेंस, आई कुड सी कि क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें। तो मतलब इट वाज गोइंग पासिंग थ्रू लाइक इन सीन्स, एक सीन से मैं दूसरे सीन पे जा रही थी, दूसरे से तीसरे पे जा रही थी, कहीं पे क्लैरिटी नहीं भी आ रही थी बीच में, कि जैसे मैं पहचान नहीं पा रही थी किसी को कि आई हैव सीन। फॉर एग्जांपल आपने देखा वो एक लेडी जिसका मैंने बताया, वो मेरे घर के बाहर बैठी रहती थी, उसको इस लाइफ में मैंने 2000 में चेन्नई में देखा है। उसका लाइफस्टाइल, अभी उसका नाम इस जन्म में मुथम्मा है। सो शी वॉज सिटिंग, उसकी शक्ल भी वैसी है, कपड़े डालने का ढंग भी बिल्कुल वैसा ही है। और उसको मैंने देखा जिस घर में हम चेन्नई में रहते थे इन 1999 एंड 2000, वहाँ पे वो लेडी किसी के भी घर में काम कर रही है और उनके बाहर सीढ़ियों के नीचे अपना छोटा सा चूल्हा बना के खाना कुक कर रही है। एंड आई यूज्ड टू फील, जब मैं उसको देखती थी तो मुझे बड़ा लगता था उस टाइम कि वाई इसकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है और कैसे ये अपना गुजारा कर रही है। तो मुझे आज उसकी शक्ल देखी मैंने अचानक से, तो मुझे लगा कि ओहो, वो पास्ट लाइफ से इनको जानती थी। हाँ, शी वाज देयर एंड आई सॉ हर नाउ टू। तो वो मेरे को देखते एकदम क्लिक करा कि इसने तो कपड़े भी वैसे डाल रखे हैं, इसकी शक्ल, रंग रूप, बाल जैसे थे वो आज भी वैसा ही है, प्रीटी मच सेम। तो वो आज भी किसी के घर में रहती है। आज सुबह का खाना एक घर में बनाया, शाम का कहीं और बनाया, किसी के घर में कुछ काम कर दिया, किसी के घर में कुछ काम कर दिया, पर वो वहाँ हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। हाँ, ये आदिवासी वाले जीवन में ना, इनके घर के बाहर एक जो उनका घर भी, झोपड़ी भी पास में था उस लेडी का, वो इनके घर के बाहर बैठती थी। तो इन्होंने पहचाना कि ये लेडी अभी चेन्नई में है। अब तो खैर 2000 की बात है, तो वो उसी एज में ही देखी मैंने, वो तकरीबन सेम एज की ही मैंने देखी। तो नाउ आई अंडरस्टैंड कि इसके बारे में इतनी सिंपैथी मुझे क्यों हो रही थी, व्हाई आई वाज फीलिंग दैट वे फॉर हर। उस लेडी के बारे में पर्टिकुलरली मैं क्यों, एक साड़ी डाली है उसने, शी इज डार्क, साड़ी डाल रखी है एक ओल्ड लेडी। हाँ, उसका कलर कैसा है? मरून। साड़ी का कलर। और उस लेडी का स्किन कलर क्या है? डार्क है, डस्की। मुझे पता नहीं है वो कौन है। हाँ, ठीक है, पर वहीं पे बैठी है वो जी, रिश्तेदार नहीं है वो हमारी। हाँ, रिलेटिव नहीं है, बस बैठी है वहाँ पे वो। हाँ, परिचित में से है बस। हाँ, शायद मैंने इस जन्म में उसको देखा है चेन्नई में। शी वॉज लिविंग लाइक दैट इन दिस लाइफ ऑल्सो, जस्ट लिविंग आउटसाइड पीपल्स हाउसेस एंड कुकिंग फूड, whatever people giving her, she was just cooking food. She still has the same life, still the same life. इसको मैंने 2000 देखा है इन चेन्नई। She looks the same to same. एक लेडी और देखी मैंने, शायद उसको मैंने रिकॉग्नाइज नहीं करा, अब मुझे दिमाग में आ रहा है। शी वॉज अ विडो टीचर, उसका बेटा वहाँ पे IAS ऑफिसर था और बहू। शी हैड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद मी। उसको भी मैंने शायद अपने, वो जो लोग बैठे थे उनमें से एक फेस वाज स्कूल टीचर आपकी? नहीं, स्कूल टीचर नहीं, जो आप बोल रहे थे जब ना, पूछ रहे थे मेरे से कि शादी में देखो कोई शक्ल। नाउ आई कैन रिकॉग्नाइज दैट लेडी। वो लेडी वहाँ पे मेरे साथ, पता नहीं क्या था, उसका इकलौता बेटा था। शी वाज अ ब्रिटिश टीचर, रिटायर्ड। तो वो अपने बेटे का घर अलग था, हम उसके घर में एज ए टेनेंट से रहते थे। तो शी हैड अ वेरी स्पेशल बॉन्ड विद मी। तो बड़ा खाना बना के उसने मुझे खिलाना, तो उसको भी शक्ल देखी। वो वाइट महिला है अभी? वाइट है अभी? नहीं, शी इज इंडियन है। इन 2000 ओनली वेयर आई सा मुथम्मा, शी वाज लिविंग इन द सेम नेबरहुड। पर अब है कि नहीं है मुझे पता नहीं, पर उसने बड़ा प्यार करा मुझे, मतलब जैसे वो पास्ट लाइफ में इनके थी, जब इनकी शादी हो रही थी माने वो डॉक्टर के साथ। तो तब इन्होंने देखा था भीड़ में वो लेडी को, जो इस समय ये पहचानती है उनको, इनकी जो इनको प्यार करती थी, काफी प्यार करा उसने मुझे। तो ओवरऑल प्रोसेस आपको वेरी सैटिस्फाइंग। कोई डरावना तो नहीं लगा? नो, नॉट एट ऑल, कोई डरावना नहीं लगा। इट वाज जस्ट लाइक जैसे आप मूवी थिएटर में बैठ के यू आर टेकन टू अ पर्टिकुलर सीन एंड दैट पिक्चर इज कमिंग राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, दैट्स इट। इट वाज वेरी स्मूथ। मुझे लग नहीं रहा था मुझसे होएगा,
और मुझे बट इट वेंट वेरी गुड। अच्छा ना, इनको जो है वो जेट लैग बोलते हैं ना, जैसे आप एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन में शिफ्ट करते हैं। ये कनाडा से रायपुर आई हैं, तो कनाडा का टाइम 12 घंटे का फर्क है अप्रोक्सीमेटली 12 घंटे का, माने वहाँ पे रात को 12 बजेंगे, तब यहाँ पर दिन के 12 बजेंगे। तो दिन में इनको नींद आना चाहिए और रात को यहाँ पे जागना चाहिए। तो ये थोड़ा सा चिंता की बात थी इनके लिए भी, और मैंने भी इसको थोड़ा सा सोचा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दिन में सो जाए और सेशन तो सो जाती तो रात को सेशन कर लेते, कोई बात नहीं। तो लेकिन थोड़ा सा इनको आराम अच्छे से करने का कहा गया था, तो आराम इन्होंने अच्छे से किया, तो ये ठीक ठाक पूरा सेशन रहा मित्रों। तो आज के इस सेशन को, इस बातचीत को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप उतने दूर से यहाँ तक चल के आई और हमें सेशन का मौका दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, आप सभी का भी धन्यवाद। वीडियो को लाइक करते रहना है भैया, पसंद करते हैं तो कमेंट भी करते रहना है, और हाँ, शेयर ज़रूर करते रहना है, उसको नहीं भूलना है। तो सब्सक्राइब करते रहें अच्छी तरह से, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी और गेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।